क्या हुआ मैम आपके घर में? हमारे घर में पीछे से उतर के, इनके घर पीछे का रास्ता है, वहाँ से उतर के इन्होंने आके गेट खोले, इन्होंने सामान अपने आप फेंकना बाहर शुरू कर दिया और उसके बाद इन्होंने हमारे साथ मारपीट भी करी है। मेरी नानी को इन्होंने मारा है। तो क्यों निकाला आपको घर से? हमारी रजिस्ट्री और ये बयाना दे रखा है। अब लॉकडाउन तो सर सबके लिए है, हमारे लिए तो नहीं आ रहा है नहीं, तो अब ये अगले रजिस्ट्री ये करा लेगी अगर इनसे होती हो तो ये मामला देख सकते हैं कि किस तरह से मामला दोनों पक्षों के हम सुनेंगे, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि एक घर के लोगों का सामान बाहर गिर दिया गया। काफी लड़के यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने ये सामान बाहर गिरा है और किस तरह से एक बुजुर्ग महिला भी यहाँ पर पहुंची है, उनसे भी जानना चाहेंगे। इनका कहना है कि किस तरह से इनको बाहर निकाला गया, मामला क्या है हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घर है ये घर किसी का था। उन्होंने इन शख्स को जो घर ये खड़े हैं इनको मकान बेचा था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी इस बारे में जानना चाहेंगे। आप इस मकान में रह रहे हैं, आपने बयाना दिया था रजिस्ट्री नहीं हुई, तो क्या विवाद है आज की? उन्होंने सर इस मकान के ऊपर सर इस मकान के ऊपर 21 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था। 21 लाख। आप बताएं, आपका घर है ये? हाँ जी, मेरा लेकिन ये मेरे हस्बैंड ये पीछे रहते थे। जब बयाना हुआ ये कब इधर आए, मैं तो 6 महीने बाद आई, मुझे पता नहीं। इन्होंने कहा भैया ने बोला, मैंने भी मान ली बात। अब ना रजिस्ट्री करा रहे, ना पैसे वापस ले रहे, ना खाली रहे। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊँ? मैम आप पुलिस में शिकायत दे देते तो कोर्ट में फिर ऐसे सामान गिरना तो गलत है ना? सर मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे आप रख लो अपने घर, मेरे बच्चे आप रख लो। मेरी बात सुनो, मैं क्या करूँ? कहाँ पे शिकायत दी हुई आपने? SHO सिटी थाने में संदीप सर को। आपने जब मकान इनको बेचा था तब बताया था लोन था इसके ऊपर? सब कुछ पता था सर, नहीं बताया सर, कुछ भी सब कुछ पता था सर, सब कुछ पता। लोन क्लियर हुए भी 4 महीने हो गए सर। 4 महीने होने के बाद आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी प्रेशर है। आप देख सकते हैं कि ये जिन्होंने मकान बेचा था ये वो महिला है और ये दूसरे पक्ष का जो परिवार है जो यहाँ पर रह रहा था। इन्होंने आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग महिला है कितने समय से रह रहे हैं? मुझे नहीं पता सर। ये वगैरह किसने दिए? 1.5 साल से रह रहे हैं। ताला था सर, ताला था, पीछे रह रहे थे, इधर कमाई पता नहीं, ताला तोड़ के आए हैं, ताला तोड़ के आए हैं, ताला तोड़ के। सामान बता दे तू क्या क्या बड़ा। सामान कहाँ से आया फिर इनका इतना सारा? हाँ जी, तोड़ के सामान कैसे आया? पहले वहाँ रहते थे, पहले प्रॉपर किराए में रहते थे हमारे। इसको यहाँ पे अपना ताला तोड़ के सामान, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। इस समय आप बताएं मैम, आप कितने समय से रह रहे हैं? हम इनके पीछे वाले मकान में रहते 5 साल से। फिर उसके बाद इसके हस्बैंड आए, उन्होंने हमसे बयाना लिया, हम इस मकान में शिफ्ट हुए और ये झूठ बोल रहे हैं कि ताला तोड़ के रह रहे हैं। आप बताएं। उसके बाद फिर हम इसके चुप हो जा, लड़ाई ना करे प्लीज बताएं अपनी बात, ये काम ना करें। फिर उसके बाद हम रहने लग गए यहाँ पे। अभी रजिस्ट्री नहीं हो रही, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई, अभी कह रही है मैंने रजिस्ट्री नहीं करानी। इस पे लोन बयाना लिया? हाँ जी, लिखित में है। सारे इन्होंने कागज हमारे बंद कर दिए हैं और ये अभी कह रही है मेरे को रजिस्ट्री नहीं करनी। सर तक हम लोग इन्होंने ताला लगा दिया, ताला लगा के ऐसे इन्होंने तोड़ कर दिया। 1.5 साल से इस मकान में रह रहे हैं। सामान किसने बाहर निकाला? इन्होंने ऊपर से लड़के लेके आई है, ये पता नहीं कौन कौन लेके आई है। 4 दिन का टाइम था, परसों फैसला हुआ कि अगर हम मकान पे पैसे देंगे नहीं खाली करेंगे। परसों यहाँ से भागी। SHO सर को सब सारी बात पता है, मेरी रिपोर्ट दे रहे हैं वहाँ पे। SP सर को भी पता है, सारा कुछ पता है। वहाँ से ये भागी, ये सारे फसाद की जड़ सामने वाले, इसने बयान लिखा कि मैं बीच में नहीं हूँ, आपसे जो करना कर लो, सर नजायज हो रही है, इसको बुलाया जाए। ये सामने वाला 1 साल से इनकी शायद हर चीज का समाधान होता है, सामान ऐसे बाहर निकालना तो गलत है। वो मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे बच्चे, मेरे को बताओ कहाँ जाऊँ, मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ। ये है नहीं मेरे पे, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, मेरे को बताओ, आप बताओ कहाँ जाऊँ मैं। बिल्कुल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि इनकी तरफ से सामान बाहर निकाला गया, बाहर गिरा गया। हालांकि इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? करनाल से, यहीं जाटो गेट से मालिक। तो सामान क्यों गिर रहे हैं भाई? सर मैंने तो गिरा ही नहीं अभी तक कुछ भी। किसी ने देखा हो बताओ? किसने निकाला फिर ये सामान? ये तो सर वो तो भाग ही गए। आप किसके साथ आए हैं? मैं तो इन्हीं के साथ था। इनके साथ आए और ये पीछे से उतर के आए। हाँ बिल्कुल इन्हीं के साथ। ये इन्हीं के साथ आए? इन्हीं के साथ आए। बहुत सारे जने उतर के, ये पीछे से आए, पीछे से उतर के इन्होंने घर से धक्के मार के सारा सामान निकाला बाहर। तो गलत है? आपको लगता है कि इस तरह से बदमाशी तो नहीं करनी चाहिए? आप पुलिस में शिकायत दे दें इस चीज की। सर पुलिस में तो 2 महीने से शिकायत दे रहे, क्या सुनवाई नहीं चल रही वहाँ पे। उन्होंने भी यही बात कही हमारे को कि 2 महीने का टाइम इनको दिया जाएगा। जब सर कोर्ट में केस चल रहा है, जब सर 2 महीने का टाइम दे दिया गया इनको, जब 2 महीने का टाइम इनको दे दिया गया, फिर कल पेशी थी दोबारा। सर आप ये बताएं, पेशी थी या जो भी, अगर पुलिस की तरफ से पुलिस ही कार्रवाई करेगी, आप कानून अपने हाथ में लेंगे, सामान गिरेंगे? हाथ में परिवार रह रहा है, एक बुजुर्ग महिला रह रही है, आपने सामान क्यों बाहर निकाला? सर मैंने तो सामान अब तक भी नहीं उठाया। उठाया नहीं उठाया। मत बोल, तूने पेटी नहीं बाहर उठाई। पेटी उठाने वाला चला गया। अब लेडीज से मैं भैंस मार नहीं सकता। तूने भी उठाए थे। अब मैं लेडीज से भैंस मार नहीं सकता। तूने भी सामान बाहर उठा के फेंका। मैंने ठाका होता तो मैं सीधा कहता उठा के फेंका है। फेंका है तूने, झूठ फेंका होता तो मैं कहता फेंका है। झूठे हो तो झूठ। हाँ झूठे हैं भाई।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मामला अपने आप में बड़ा है। इस समय जो महिला है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। इनके बच्चे हैं, इनका कहना है। लेकिन अब ये मकान आप देख सकते हैं कि इन परिवार का कहना है कि 1.5 साल से जो परिवार है यहाँ पर रह रहा था, इनके साथ कोई मकान का ऐसा कैसे हो सकता है? बहन जी 1.5 साल से रह रहे हैं। मेरे पति की डेथ होगी, मैं 6 महीने बाद आई हूँ, तभी इन्होंने कहा भैया ने बोला था। हमारी रिक्वेस्ट है, जो गलत है गलत है, लेकिन ऐसे कम से कम लड़कों को बुला के सामान तो बाहर ना गिरे। 1 साल से हाथ जोड़ रही, दे दो या ले लो, दे दो या ले लो। सर पुलिस में भी मैं गई, मैं कहा सर या ले लो या दे दो, या ले लो या दे दो। इन्होंने परसों भागी वहां से, सर ने कहा बयान लिखने हैं। किस चीज का था आपके मकान में? सर लोन था, हमने बेचा, हम लोन क्लियर करे 4 महीने हो गए उस बात को। बैंक लोन का आपने जब इनको बयाना लिया तब बताया? सब कुछ पता था सर, इनको सब कुछ पता। सर इन्होंने भी कब का भी हम लोन लेके रजिस्ट्री कराएंगे, हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही, हमारा लोन नहीं हो रहा। 1.5 साल बीत गया सर, मेरी गुंजाइश खत्म हो गया, मेरे बच्चे हैं, मैं बताऊँ मैं क्या करूँ? आप बताओ। बहन जी इसका समाधान तो होगा ना, कुछ ना कुछ। क्या समाधान है? आपने कहाँ शिकायत दी है इसकी? मैंने SHO सिटी थाने में SP सर को सबको दे के हाथ जोड़ के इनको बथेरे हाथ जोड़े, सर या ले लो या दे। आपको लगता है आप बिल्कुल है, बच्चे हैं, बच्चे सबके साथ हैं, आप ये बताएं, लेकिन ऐसे सामान लड़कों को बुला के निकलवाना तो गलत है। ये लड़के कौन है जी आए हुए? मेरा बेटा है। मेरी बात सुनिए आप, सर आप जो इंसाफ करोगे मैं मंजूर हूँ, सारी जगह हाथ जोड़े। हमारी भी मैम आपसे अपील है, देखिए आप टेंशन ना लीजिए, सबसे बड़ी बात है इसी का समाधान निकलना चाहिए। लेकिन इस तरह का जो डिस्प्यूट है वो आखिरकार नहीं होना चाहिए। पुलिस को आपने जानकारी दे दी है? सब कुछ पता है सर, सब कुछ। 2 महीने पहले वही फैसला हुआ था कि 60 दिन के अंदर या हम पैसे ले लेंगे या मकान खाली करेंगे। ये परसों भागी वहां से सर, कोई नहीं आई। सामने वाले जो इनके फेवर कर रहे थे उन्होंने बयान दिए कि ये गलत है, मैं इनके साथ नहीं हूँ। अब मैं कुछ इनके लिहाज को हम चुप बैठे थे। सामने वाले पड़ोसी पूछो, आप इनको बुलाओ इनको 1 साल हो गया। एक बार इतने में आप बताएं क्या मामला है? ये मकान कितने साल पहले आपने इनको बेचा था? हालांकि रजिस्ट्री नहीं हुई थी, लेकिन ये रह रहे थे यहाँ। सर देख लो सर, इन्होंने 3 लाख रुपए बयाना दिया था, ठीक है। ये हमारे पीछे वाले मकान में रहती थी किराए पे, ठीक है। उस समय मेरे फादर एक्सपायर हो गए 2 अप्रैल को। उससे पता नहीं ये कब ताला तोड़, ये वाला मकान खाली पड़ रहा, तब ताला तोड़ के अंदर घुस गए। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में भी गए। उसके बाद जब पंचायती हुई, इन्होंने बोला हम लोन करा लेंगे अपना। इन्होंने पहले कोई वो नहीं करा कि मैं लोन कराऊंगा, कि पापा ने बोल के गया था। पूरी बात सुनना। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में भी गए, पंचायती भी काफी बार होगी, इन्होंने टाइम मांगा। फिर हम पुलिस स्टेशन में 2 महीने पहले SHO सर के पास गए, संदीप सर के पास जो सिटी थाना में है। उनके बाद उन्होंने इनको बुलाया, हमारे को बुलाया। इन्होंने सर ये कहा पुलिस वाले अंकल ने कि वो इन्होंने कहा कि भाई तुम या तो पैसे दे दो 3.5 लाख रुपए, या अपना वापस जाना ले लो, खाली कर दो। और यही बात हुई है, इन्होंने लिखित के अंदर दे दिया सबके सर, पूरी गली वाले को बयान है। उसके बाद सर 2 महीने बाद जब आए, 2 महीने बाद मतलब कल की डेट को सर वहाँ पे 2.5 घंटे खड़े रहे। 11 बजे सुबह का टाइम था, हम 11 बजे से 1.5 बजे खड़े रहे। ये जाके कोर्ट में चले गए, कोई इशू नहीं है। SHO सर आपने कोर्ट में अब डाला हुआ है केस? नहीं सर, कोर्ट में वैसे चले गए, पता नहीं क्या काम कर लिया अपने। उसमें SHO सर ने उनको बुलाया, ये वहाँ पे आए। वहाँ पे सर ने कहा कि भाई आपका हक में हमारे आगे फैसला है, क्योंकि सर हम सच्चे, ऑब्वियसली बात है। ये फिर वहाँ से भाग गई, इन्होंने बयान नहीं लिखवाया वहाँ पे। उसके बाद सर इसके बाद सर हम यहाँ पे आए, इसको भी बोल रहा हूँ हमने सर 1.5 साल हो गया, ये किराया नहीं दे रही। 60,000 रुपए। अभी आप कह रहे हैं कि ताला तोड़ के बैठ गए, अभी आप कह रहे हैं किराया नहीं दे रही। पीछे वाला कह रहा हूँ, पहले पीछे रहते थे, पहले पंचायती चल रही थी कुछ भी, क्योंकि हम भी मजबूर है। ये भी सर पीछे वाले मकान में आप ही के घर पे किराए पे रहते थे? पीछे हमारे वाला है। तो बिल्कुल इस समय देख सकते हैं कि परिवार, आप बताएं पहले आप कहाँ पर किराए पे रहते थे? हम यहाँ पे पीछे मकान पे किराए पे रहते थे। उसके बाद इन्होंने हमारे घर पे आके मेरी मम्मी को कहा हमें मकान ले लो, तुमने मकान लेना है। मेरी मम्मी को शमी आंटी आगे बोलती थी तू मेरी बहन जैसी है, तू इतनी अच्छी है। बल्कि इन्होंने मेरी मम्मी को भड़काया कि कोई माँ मकान नहीं बनता हुआ देखती, कोई बहन भाई मकान बनता नहीं हुआ देखते। फिर इसके बाद जो इनके हस्बैंड थे उन्होंने हमें यहाँ शिफ्ट करा, हम यहाँ रहे। उसके बाद अब रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो अब इसका मन पलट गया, कह रही है मेरा ज्यादा दबी करेगा तो मैं क्यों दूं? रजिस्ट्री का मैं बता देता हूँ, अनअप्रूव्ड एरिया था, इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी। हमने इनको सुनो, बोले नहीं सर, ये 5 साल से सुनो सर, ये 5 साल से पिछले मकान में रह रही है। जिन्होंने लेना उसको वो नहीं पता सर अनअप्रूव्ड एरिया है। ऑब्वियसली बात है सर, उन्होंने बयाना लिखा में दिया, ठीक है। उनके बाद इनको पता, हमने ये बोल दिया वहाँ पे। SHO सर ने बोला अगर तुम्हारे पास रजिस्ट्री नहीं हो सकती या अपना पैसे वापस ले लो। अगर पैसे वापस नहीं लेना, अगर आपने मकान लेना है तो SHO सर वगैरह सारे मतलब साथ में है, यहाँ पे खड़े हैं, तुम्हारे हक में भी इनके हक में भी। तुम फुल पेमेंट एग्रीमेंट ले लो, फुल पेमेंट एग्रीमेंट करा लो अगर तुमने मकान में रहना है। अगर नहीं रहना तो अपने 3 लाख वापस ले लो। सर इनका हमने बिजली का बिल कराया। मैम हमारे जानकार नहीं है, आप उनको बताइए, बुलाइए।
अब आप क्या चाहते हैं, क्या चाहेंगे? सर हमें हमारी जो कोर्ट मंजूर है वो हम कोर्ट में डाला हुआ आपने? कोर्ट में हमने केस डाला हुआ है। अब ये अगर इतनी वो की तो ये ऊपर से उतर के क्यों आई है? नीचे गाली में से आती, नीचे से उतर के आती। परसों का फैसला आप एसएचओ सर को फोन करो, सब वहाँ लिखत में है, सब कुछ लिखत में है। एक मुझे बताओ सर, मेरे बच्चे मैं कहाँ जाऊँ? मैं भी किराए पे रहती हूँ, बताओ आप बताओ क्या ठीक है क्या गलत है? अब कभी वो थारा मकान हो जाए, कभी वो किराए पे हो जाए, हम सही हो। तो सर बिल्कुल ये तो 2 दिन की गोश्त है, मेरी बात सुनो, कुछ भी भुगत मैं रही हूँ, एक चीज का जवाब दो। हर चीज का देखो समाधान तो होता है, समाधान क्या है आप ये बताएं। पुलिस पे अगर शिकायत दी तो समय तो दें कम से कम थोड़ा, अगर ऐसे तो झगड़ा ही बढ़ेगा। मेरे ऊपर भी सर सबके लिए इनके लिए ले लो या दे दो, इसमें कोई बुरी बात है? अगर हमसे नहीं होती तो ये कराएंगे रजिस्ट्री। जहाँ रजिस्ट्री हो रही है, जहाँ रजिस्ट्रियाँ हो रही है, तुम वहाँ ले लो, तुम्हारा लोन हुआ पड़ा है, फिर क्यों नहीं जाते? नियत तुम्हारी हो रही है, तुमको नहीं कराते, तुम्हारी और रखी नियत तुम्हारी, तुम्हारी और रखी है ज्यादा नियत तुम्हारी। 2-10 लाख रुपए। सर ये वहाँ पे पता क्या कहते हैं, तूने 3 लाख रखे, मैं 15 लाख लेके उठूंगी। सर एक बात बताओ, कब्जा वाला मकान ही हो गया, 15 लाख लेके क्यों उठेंगे? सर आप क्यों समझदार हो? अगर मकान की रजिस्ट्री नहीं हो रही, अपने 3 लाख वापिस दे दो। अगर हम मना करें, हमने लिखित में सर दे रखा है, हमने सर लिखित में दे रखा है, हमने सच्चे सरकार लिखित में दे रखा है। 2 महीने बाद अगर तुम्हारा पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, हम 3 लाख आपके बना देंगे, हमने लिखित में एसएचओ के पास दे रखा है। सर इसके बाद बताओ अगली 10 लाख रुपए की क्या बात है? सर हमने इस पे पैसा भी लगाया मकान पे। और प्रूफ है, क्या लगाया? बोल क्या लगाया? आया घर में पढ़ के देखा तूने? बोल रहा है सर चोरी मेरे नकली साइन करके मीटर लगवा के दी। एक ऋषि है इस मकान की, एक ऋषि है। ये कह रहे पैसा लगाया। सर मैं बताता हूँ, इन्होंने इनका मकान है नहीं, पैसा क्यों लगाया ये बताओ। सर सुनो, इसके एक मकान की एक ऋषि है, आगे पीछे मकान की एक ऋषि है 150 गज की। अभी पीछे 1 मीटर लगा हुआ ये इसका। अभी इन्होंने ना पीछे जब हमने इनकी बिजली कार देनी बंद कर दी थी, इन्होंने मम्मी के गलत साइन करके, वो भी प्रूफ पड़ा है। इनका 53,000 रुपए का चालान कटा हुआ है, इनका बिजली चोरी का 53,000 का चालान भी कटा हुआ है। कैसे लग गया? रजिस्ट्री कैसे लग गया? तुमने लाइट इन्होंने लाइट काटी थी पीछे से, तो हमने मजबूरी में मीटर लगवाया था। अभी इन्होंने सर लाइट काटी हुई है। सर इन्होंने एक रजिस्ट्री पे 2 मीटर कैसे लग सकते हैं? एक रजिस्ट्री पे 2 मीटर कैसे लगा? बिल्कुल ये विवाद आप देख रहे थे, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अब क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जमकर हंगामा हो रहा है। किस तरह से आपने देखा कि एक मकान है और मकान को लेकर 2 पक्ष जो है किस तरह से आपस में लड़ते झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि ऐसे मौके पर अगर कोई भी मामला होता है तो पुलिस को शिकायत सबसे पहले देनी चाहिए। इस तरह से लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं होता। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस समय पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। कोर्ट में केस कर रहा है इसका तो हाँ इस मकान का कोर्ट में केस कर रहा है। ये जनानी ने 10-12 लड़के लेके आई, ये मकान मालकी नहीं, हमने इसका बयाना दे रखा सर के सामने हो गया है। एक आदमी। हाँ जी रजिस्ट्री कराने के लिए सब अपने आप कपड़े फाड़े इन्होंने और मैंने वीडियो सारा सामान इन्होंने कपड़े फाड़ लिए सर, अपने कपड़े फाड़ लिए। लड़का आया पूछने आंटी किराया दे दो, ये आपने क्या करना है, रहना है या छोड़ना है? वीडियो बनाने लगी सर ऐसे हाथ पकड़ के इसकी लड़की वीडियो बनाने लगी अपनी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी ज्यादा हंगामा हो जाता है और सामान जो है घर का बाहर गिर दिया जाता है, जिसको लेकर किस तरह से ये जो परिवार है आप देख सकते हैं कि इन्होंने इन जो महिला है इनसे मकान खरीदने को लेकर बयाना दिया था, लेकिन बयाना देने के बाद रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये इनका कहना है कि 1.5 साल से यहाँ पर ये रह रहे थे। हालांकि जो दूसरा पक्ष है वो इसका कह रहा है कि कब्जा नहीं दिया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जमकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन आज घर का सामान जो है बाहर गिरा जा रहा था, जिसके बाद जो है ये जमकर हंगामा हो रहा है। हालांकि पुलिस को मौके पर बुला लिया गया ताकि पुलिस आए और इनका समाधान जरूर निकाला जाए, क्योंकि इस तरह से किसी के घर का सामान बाहर गिरना या आपस में लड़ना झगड़ना इस लॉकडाउन के दौरान तो बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एसपी ऑफिस में मेरी दरखास्त है, सिटी थाने में सबको कहा मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं भी किराए पे। कभी तुम कहते हो तुम्हारा अपने, कभी कहते हो तुम किराए पे बैठे हो। इतनी वो पीछे का किराया सारा
कुछ पता है SHO सर को, सारा रिपोर्ट है। SP सर गंगाराम पुनिया जी से मिलकर हमसे झूठ बोल रहे हो। एक बात देखो सर, सब कुछ पूछ लो। रिटर्न में सर सब कुछ सर ऐसे नहीं करा, परेशान होगी मैं, क्या करूँ? बच्चे मेरे छोटे छोटे, बताओ मैं क्या करूँ? ये नहीं झूठ बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, कोई हमारे छोड़ो सर, वहाँ पे पता कर लो सर, वहाँ पे पुलिस वालों पहले दिन जिस दिन कंप्लेन करी है ना, ये 50 बंदे लेके आ गई सर, मैं अकेली थी, बिल्कुल कोई भी नहीं था मेरे साथ। अगर मेरे पास कुछ होता सर, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं ना, सब वहाँ पूछ लो जाके। कौन कौन से थे और कौन नहीं थे? पहले भी झगड़ा हुआ कोई इस तरह से? कोर्ट में गए थे सर, ये 10-15 बंदे लेके आए थे और उनसे दबाव में सारा कुछ कराया। थाने में थे हम, नोटिस पे थाने में तो सर वीडियो बड़े कैमरे लगे हुए हैं, आप जाके देख लो। अभी भी तेरे बहुत बंदे थे, हम कल नहीं थे। देख लो सर, देख लो। अभी भी तू इतने जनों को लेके आई थी, सर इनको अगर काम की कोई बात थी तो एक गली में से आगे करते ना, ऊपर से उतर के आए, एक एक दो करके इन्होंने अंदर कमरे में एंट्री करी, उसके बाद इन्होंने सामान फेंकना शुरू कर दिया। ऐसे ऊपर से मार पिटाई कर रहे हैं, वो अलग। ये कपड़े फाड़े वीडियो है, अपना कपड़े फाड़े इन्होंने, वीडियो दिखा देख लो, दिखाने कहाँ फट रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। धर्म सिंह है जांच अधिकारी। आप देख सकते हैं कि आपस में जो लड़ाई हो रही थी, सामान जिसका बाहर गिरा गया था, अब उसको लेकर जो है इसका समाधान निकाला जाएगा। हमारी सिर्फ अपील है कि इस तरह से कभी भी आपस में ना लड़े। अगर किसी के मकान का डिस्प्यूट है तो पुलिस को उसमें इन्वॉल्व करें, पुलिस को उसमें शामिल करें ताकि इस चीज का समाधान निकाला जा सके। बोलना नहीं अभी। आप एक एक करके इनसे पूछ लीजिए लेकिन क्या है, इनका क्या है और इनका कहना क्या है, आप बताओ। थोड़ा पीछे रहो, पीछे हाँ जी। हम पीछे किराए पर रहती थी मेरी लड़की, तो पीछे हमने जागरण भी कराया, सारे मेरे रिश्तेदार भी आए। इन्होंने सोचा ये अकेली रहती है पहले, फिर हम सारे जब कहेंगे तुम हो गए तो ज्यादा बंदे हैं इसके, तो पहले अकेली उसको दोबारा चला बेचारी, वो बोल नहीं सकती थी, वो सिंपल है बेचारी, कोई उसको नहीं। ये लड़का है मेरा जो। अच्छा। तो फिर हम आने लग गए, इनका नहीं हो गया, ये तो आने लग गए। फिर हम पीछे किराए पर रह थे, हमने बोला हमने बिक गया मेरा मकान पड़ला, तो तुम किराए पे ले लो। हम किराए पे देखने गए, फिर उनको तुम की चुराई ले लो। हमने बिठा दिया मारता, इसके आदमी ने बिठा दिया। यहाँ पे बात हुई, हम वो बोला ये ले लो, ये ले लो। हमने कहा चल यहाँ बैठ कर क्या लेना, 3 लाख रुपये लिए मेरे पास। ये चौपड़ा 3 लाख पहले, ये फरवरी की बात है, 15 तारीख की। तो फिर रजिस्ट्री का टाइम 31 मार्च रखा था जी, पिछले साल की बात है। 31 मार्च की 2020 रखा था जी। एक मिनट, इनको चुप कराओ सर, इनको चुप कराओ पहले हमारा दे दिया आपने 3 लाख, रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई? रजिस्ट्री इस करके नहीं कराई जी, इन्होंने इस मकान के ऊपर 21 लाख रुपए का लोन ले रखा था। वो लोन जनवरी 2021 में क्लियर हुआ है जी। अच्छा। तो रजिस्ट्री जब तक नहीं होगी, जब तक सर उसकी NOC नहीं आई। अब लोन क्लियर हो गया, अब इनका क्लियर हो गया। इनको कह दो रजिस्ट्रिया करवा लेंगे, हमारे तरफ से कोई ना नहीं है। हम पहले भी रजामंदी में थे कि हाँ रजिस्ट्री कराओ, हमारी तरफ से ठीक है। हमारा लोन पास हुआ है, सब कुछ पास हुआ है सर, मगर ये हमारे लोन की किस्तें भी कट रही है। थोड़ी बात में कहूंगी, हमारे को लोन था, हमने बेचना था सर। ये पीछे वाले मकान में रखती थी, 15 ये बोले 16.5 लाख था, हमें उल्टा जबकि बैंगत, हमने कहा 16.5 लाख हमने बेचना, इन्होंने ले लेना, तब तो कोई बात नहीं थी। नहीं, एक बात इन्होंने 3 लाख आपको देना दे दिया, ठीक है। और उस टाइम आपने कहा रजिस्ट्री 31 मार्च की सर, 31 मार्च लोन आपका क्लियर हो गया सर। फिर रजिस्ट्री सर नहीं सर सुनो तो, 2 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की डेथ होगी। 6 महीने मैंने ना रजिस्ट्री लोन, मेरे को होश थे सर। 6 महीने बाद इनको रिक्वेस्ट करी जी रजिस्ट्री कराओ, मेरे को बैंक का देना, क्या करना है क्या नहीं करना, मैं पहले कर दूंगी जो भी था सिस्टम, क्योंकि ये थे उस टाइम सर। मुझे क्या पता था, मेरे बच्चे मैं किराए पे हूँ। 6 महीने से मीटिंगें चल रही है सर, आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है। निकले हाथ जोड़ के, जब मैं थक गई, मैंने मार्च में SHO सिटी थाना को, SP सर को, सबको दरखास्त दी, सर या ले लो या दे दो, जब नहीं हो रही लोन क्लियर है, ना ये दे रहे ना ले रहे। हमारा 19 मार्च को फैसला हुआ सर मीटिंग में, ये सामने वाला भी था भी 2 महीने का टाइम दो, या पैसे दे देंगे या मकान खाली कर देंगे। परसों सर आई नहीं, 2.5 घंटे SHO सर, हम सारे बार सड़क पे खड़े रहे धूप में, उनको कहते आई सी इन कोर्ट ऐसे करके। सर बोले सामने आके फैसला जो करे वो सारा कुछ दो। उसने 50 बंदे लेके आ गई सर, कल कोई नहीं था इसके पास सर, वहाँ पे सारा कुछ फैसले से मुकर हमें नहीं पता सर, पीछे रहती थी इधर गवाही, हमें नहीं पता, कहती भैया ने बोला है, कब बोला है सर। आप SHO सर को पूछ लो, मेरे बच्चे छोटे हैं, बताओ मैं क्या करूं? नहीं किराए पे नहीं। लाओ मैडम जी, मुंह लगा ले, माता रानी मुंह ढक ले।
अब तो कह रहे भैया मैं किराए पर किराए पे नहीं रह रहे सर। ये 3 लाख रुपए देने के बाद मई तक हमने इनको किराया दिया। मई तक का किराया दिया इनके पास, मई तक का। मगर उसके बाद जब हम इनका लोन का पता लगा ना, फिर सर एक बात बताओ, 3 लाख का हमारा भी तो है कुछ। तो आप देख सकते हैं पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची है और दोनों पक्षों का बात जो है वो यहाँ पर सुनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पिछले काफी समय से किराए पर रह रहे थे उनका यही कहना है कि उनके पति हमें किराए पर करवा दो सर, करवा दो, या ले लो या छोड़ दो, या ले लो या छोड़ दो। जो बयाना ने 3 लाख रुपए दिया था, हमने इनको ये बोला या तो अपना रजिस्ट्री नहीं हो रही, अपना बयाना वापस ले लो सर, हमारा मकान खाली कर दो, हम किसी और को बेच देंगे। इन्होंने सर वहाँ पे बयान ऐसे हमसे सब लोग सारे झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर जब से रह रहे हैं, इन्हें किराया दे रहे हैं। पहले मैम हम पीछे वाले मकान में रह रहे थे, आई महीने हमारा किराया जाता था इनके पास। उसके बाद फिर इनके हस्बैंड ने हमें कहा कि तुम मकान ले लो, फिर इसके घर वाले ने कहा कि तुमने किराए पे तो रहना है, थोड़े टाइम बाद रजिस्ट्री हो जाएगी तो तुम इस मकान में रह लो, तुम मुझे किराया दे देना। इन्होंने मई तक हमसे किराया लिया, इसका भी बयान देने के बाद भी हाँ जी, हमने जब इनके हस्बैंड की रात होगी उसके फिर हमने इनको मकान दिया, उसके बाद भी फिर अब ये झूठ बोल रही है कि कब आके यहाँ पे रह रहे हैं। इसका पति हमें बिठा के गया था और अब वो थी तो ऊपर से नीचे जाती, कभी ये मैम लाइट काट देती है, कभी ये लाइट काट देती है। अब वो बंदा नहीं है तो तुम उसका फायदा उठा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तुम उठा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तेरे को, तो तेरे को आनी चाहिए, तेरे को आनी चाहिए। हाथ पकड़ पकड़ कपड़े फाड़ कहाँ से बैठा हुआ छोटी का कपड़े फाड़ कहाँ से बैठा हुआ ये तो सर बुला कर दिया मना, आप पीछे चलो। आप देख सकते हैं कि मामला काफी ज्यादा बिगड़। तो आप देख सकते हैं दोनों पक्ष जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है और दोनों की बात हम लोगों ने आपको भी सुनाई कि किस तरीके से एक घर को लेकर जो है विवाद शुरू हुआ था, रजिस्ट्री को लेकर। हालांकि जिनका ये घर था उनका ये कहना है कि पिछले साल इनके द्वारा जो है 3 लाख का बयाना दिया गया था, लेकिन उसके बाद उनके पति की मौत हो गई और उसकी वजह से जो है रजिस्ट्री में थोड़ा डिले हुआ। और उसके बाद जब उन्होंने इनको रजिस्ट्री करवाने के लिए बोला तो कोई जवाब सही से इनकी तरफ से नहीं दिया गया। भाई तो दूसरा पक्ष है, उनका ये कहना है कि इनके मकान पर लोन था और वो क्लियर नहीं हुआ था और इस वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी और अब फिलहाल रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार है। पुलिस इस समय मौके पर पहुंची है, दोनों पक्ष जो है वो इस समय यहाँ पर मौके पर मौजूद है और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है मामला यहाँ पर बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि काफी समय से, क्योंकि जैसा कि हमें पहले भी जानकारी जो है इस महिला ने दी कि थाने में भी जो है वे कई बार कॉल कर चुके हैं और ऐसे में इस तरीके से जो है चीजें करना यानी कि घर से सामान बाहर फेंकना वो अपने आप में ही बेहद एक सीरियस मुद्दा जरूर है। कुछ पड़ोस के लोग हैं उनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे और आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। माता जी क्या कुछ मामला है, ये कब से जो है इसी तरीके से झगड़े यहाँ पर? इनके तो कई महीने से हो रहे हैं, यही आया जाओ इसी, और फिर ये तो जबरदस्ती का काम कर रही है। जो सी मकान मालकनी है जब पैसे लेके बैठी है तो फिर इसको इतनी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जब इनका आगे काम जा रहा है कोर्ट में तो फिर कोर्ट, उनका कहना है कि पिछले साल से ही किराया नहीं दे रहे हैं और घर पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी किराया नहीं दे रहे, किराया और बिजली का बिल ये लेने लग रही और ये देने लग रही। पर जो घर के अंदर रह रही है महिला जिनसे अभी हमने बात भी की, वो भी कह रही है कि हमने लास्ट किराया मई में दिया था पिछले साल, उसके बाद से किराया नहीं दिया। इन्होंने मीटर लगवा रखा था अपना, इनका अपना मीटर था, इसने वो भी तुरवा दिया। तो आप देख सकते हैं कई, हालांकि यहाँ पर सवाल जरूर उठते हैं, एक ही रजिस्ट्री पर 2 मीटर आखिरकार कैसे लगे और किराए का एक तरफ मकान मालकिन का कहना है कि उनको पिछले साल से ही किराया नहीं दिया, वही दूसरी तरफ जो इस मकान में किराएदार रह रहे थे जिन्होंने बयाना भी दिया हुआ था उनका कहना है कि मई तक वे किराया ले रही थी, लेकिन उसके बाद से जो है उन्होंने जो है क्लियर नहीं किया क्योंकि रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार थे लेकिन उनके घर पर लोन था और इसी वजह से रजिस्ट्री नहीं हुई थी। जांच अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ अभी तक मैटर जो है पता लगा? सर अभी हमारे पास कॉल आई थी कंट्रोल से भी वहाँ झगड़ा हो रहा है, ठीक है जी। तो इनसे पूछताछ की है, इन्होंने बताया कि इसके 3 लाख रुपए बयाना दे रखा, ठीक है। तो रजिस्ट्री का टाइम रखा था, इस मकान पे लोन था पहले, इसलिए इसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। अब कह रहे हैं 4 महीने लोन अब क्लियर कर दिया, ये अब रजिस्ट्री की बोल रहे हैं, बाकी आयु लग रहे हैं मौके पर जो डील कर रहे हैं इनके केस को। पहले सामान इस तरीके से बाहर फेंकना गलत है, कोई नहीं समझाएंगे इनको, जो कार्रवाई जिसके खिलाफ बनेगी वो कार्रवाई हो जाएगी। तो आप
आप देख सकते हैं जांच अधिकारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि जिसके खिलाफ जांच बनती है वो जरूर की जाएगी। इस तरीके से घर से सामान बाहर निकालना गलत जरूर है, लेकिन मकान मालकिन का लगातार यही कहना है कि वे काफी बार जो है किराएदार जो यहाँ पर रह रहे थे उनसे अपील कर चुकी थी, रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि या तो आप पैसे वापस ले लीजिए या फिर रजिस्ट्री करवा लीजिए, क्योंकि वे भी अकेली जो है सेक्टर 14 में यानी कि अपने बच्चों के साथ सेक्टर 13-14 में जो है किराए पर रह रही हैं। और उन्होंने जैसा कि उनका कहना था कि उन्होंने अपने घर का भी किराया देना है। हालांकि काफी समय से यही बात जो है चल रही थी कि या तो रजिस्ट्री करवा ली जाए या फिर पैसे वापस ले लिए जाए, लेकिन उस पर कोई भी समाधान होता हुआ नजर नहीं आया। जैसा कि मकान मालकी ने बताया कि काफी बार वे SHO साहब के पास भी गई, SP साहब के पास भी गई, लेकिन उसके बावजूद हालांकि अभी तक आप लोग देख सकते हैं इस पूरे मामले में कोई भी फैसला होता हुआ नजर नहीं आया। और आज घर से जो है सारा सामान बाहर निकाल दिया गया। हालांकि इस तरीके से सामान बाहर निकालना अपने आप में गलत जरूर है, क्योंकि जैसा कि जो किराएदार यहाँ पर रह रहे हैं यानी कि जो पिछले 1 साल से यहाँ पर रह रहे हैं उनका ये कहना है कि इनको पता था हम किराए पर रह रहे हैं, इनके खुद के पति हमें किराए पर बिठा कर गए थे, रजिस्ट्री करवाने के लिए वे तैयार हैं, लेकिन क्योंकि इनके घर पर लोन था इस वजह से रजिस्ट्री पहले नहीं हो रही थी। क्या कुछ मैम अपील करना चाहेंगे प्रशासन से भी जल्द से जल्द इसमें? मैम हम तो ये कहेंगे हमारी रजिस्ट्री हो जाए। इन्होंने पहले हमारी लाइट काटी 2 दिन पहले, लाइट के बाद इन्होंने हमें दुखी करा। हम पड़ोसियों के घर से पानी भर रहे हैं सर, कभी हम बिजली कहीं से ले रहे हैं, हम इन्वर्टर पे बैटरी चार्ज पे लगाते हैं, हमारी बैटरी चार्ज होती है। रात को हमारी लाइट चली गई, रात को आधी रात को कौन जाएगा कहीं पे? इन्होंने आधी रात को बिजली काट के ऐसे ऐसे तंग कर, इन्होंने 3 बार भी बिजली काटी, तब हमने आज के मीटर लगवाया था सर। तो आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ। ये ऊपर से पीछे इसका मकान है, ये ऊपर से बंदों को लेके आई, 15-20 बंदे इसके साथ थे। पीछे से आके इसने दरवाजे खोल के इसे सामान फेंकवाना शुरू कर दिया। इसे मेरी बड़ी बुजुर्ग नानी के साथ मार पिटाई करने की कोशिश कर। घर में मैं थी, मेरी छोटी सिस्टर है और मेरी नानी, बस और कोई भी नहीं था। हम सिर्फ 3 जने थे। मामा बाद में हमने फोन किया, ये तब आए। ये आप तीनों ही रहा करते? हाँ जी, मेरी मम्मी है, वो अपने काम पे गई हुई है, वो अब आ रही है रोहतक से, थोड़ी देर तक आ जाएंगी वो भी। तो आप देख सकते हैं घर में एक ये जो है लड़की थी, इसकी छोटी बहन थी और नानी, 3 लोग घर में मौजूद थे जिस समय, जैसा कि इन्होंने बताया कि मकान मालकिन जो है कुछ लोगों के साथ आते हैं और घर से सामान बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। पूरा मामला क्या है वो हम लोगों ने आपको शुरुआत से बताया। अपील यही रहेगी इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर लिया नहीं तुमने बिजली का बिल लिया नहीं क्या? अभी सरकार कटी है, अभी कह रहे हैं सर कटी हुई है, अभी बिजली कटी हुई है बिजली। चूंदे मत बोल। थाने सिटी में जाके देखो, एक चीज लिख के दे रखी है, इन्होंने एक लाइट कटी हुई है हमारी, इन्होंने 3 बार चीज लिखी हुई है वहाँ पे रिक्वेस्ट में, सबको सब कुछ बोला भी कुछ कर दो कुछ कर दो। जब कहीं कुछ नहीं हुआ मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे हैं, मैं तो जाती नहीं। आपको लास्ट किराया कौन से महीने का दिया? जो फरवरी के बाद पिछले साल से कोई किराया नहीं आया जब से बयान हुआ है। ये उधर आती थी सर, इधर कब आई? सर बार-बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार-बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर पैसे नहीं है हमारे पैसे ले लो, 3 लाख रुपए खाली कर दो। यही हमने, उनका कहना है कि रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार है। मैम रजिस्ट्री अनअप्रूव्ड की बंद है, इनसे पूछो। 2 साल रजिस्ट्री नहीं होगी, 2 साल के 3 लाख लेके सर बैठे रहेंगे। एक आप सर खुद बताओ, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा ना। सोल्यूशन के लिए SHO सर के पास गए हम, उन्होंने ये बोला कि रजिस्ट्री अभी नहीं हो रही, आप कुछ ना कुछ भी अपना फैसला। वो कह रहे हैं रजिस्ट्री अगर हो रही है पैसे अगर दे दो या तो फुल पेमेंट एग्रीमेंट करा लो, तो मकान लेना है। अगर नहीं लेना, नहीं पैसे हो पाए, छोड़ दो, अपने 3 लाख वापस ले लो। सर 3 लाख ले ही नहीं रहे मैम इनको। सर 3 लाख हमने यहाँ तक कह दिया, किराया जो बिजली तुम्हारा बनता है सर, हम मजबूर है, क्या करें, वो भी छोड़ने को तैयार है। कौन देता है बयाने में? बताओ, कभी कब्जा होता है? कौन मूर्ख होगा जो बयाने में कब्जा देगा? सर पता है पहले पापा थे मेरे, सारा वही हैंडल करते थे, इनको दिख गया पापा है नहीं, मम्मी और मैं कभी नहीं आई सर, पूछो सारी मैं कभी आया नहीं, कोई सर फायदा उठा रहे हैं। तो हाथ पकड़ के वीडियो बनाने लग जाते हैं। पड़ोस के लोगों का कहना है कि ये किराया लगातार दे रहे हैं। रजिस्ट्री करवाने को तैयार है सर नहीं सर, वहाँ ऐसे जो पुलिस थाने में फैसला होगा सर, सबको बुला लो, जो फैसला होगा। मैं बताओ सर ऐसे सर ने भी बोला कि रजिस्ट्री अनअप्रूव्ड एरिया, रजिस्ट्री नहीं हो सर सकती। किराया देते बिल देते, मैं पागल थी। वो क्यों नहीं बोले ये 60 दिन पहले? सारा कुछ लिखा हुआ है सर वहाँ पे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ अन्याय ना करा जाए। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 मिनट टाइम ऐसे तो कोई भी 3 लाख रुपए लेगा मकान में बैठ जाएगा। मैं आपके आ जाती हूँ, अब उठाऊंगे बोल लो, मेरे को रोटी देना आ रहा कोई? बताओ कौन आ रहा है? मैं कोई नौकरी नहीं करती, मेरा कोई बिजनेस नहीं। बच्चे छोटे छोटे हैं, खाली कर दो मकान। 3 बच्चे सर, ये देखो छोटे, अब इसको सर हम किराए पे रह रहे हैं। सर मेरे सास ससुर देवर जेठ मेरे फादर ये तभी फायदा उठा रहे हैं, ये फायदा तभी उठा रहे हैं कि हम अकेले रहते, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तभी फायदा उठा रहे हैं सर। इसमें सामने वाले में
दबा दो जी, दबा लो मकान, हम बैठे हैं। अब कहाँ चला गया वो 1 साल से? सर परसों क्यों बयान लिखे इसने कि मैं नहीं हूँ? पहले कहा था वापस ले लो, मेरा मकान खाली कर दो, यहाँ तक सर बोल दिया। हम ये तो पैसे ना दे रहे हो सर, आप खुद ही बताओ, अगर रजिस्ट्री नहीं हो रही, पैसे तुम्हारे पास नहीं है, 3 लाख हमने वापस ले लो यार, मकान हमारा खाली कर दो। हमने मकान पे लोन ले रखा 13.5 लाख रुपए का। सर एक बात बताओ सर, लोन कभी निकलेगा जब रजिस्ट्री के कागज लोन क्लियर है, लोन क्लियर है हमारा। अगर हमसे रजिस्ट्री नहीं हो रही तो ये रजिस्ट्री करा लेंगे सर। मकान तो इन्हीं का है। मैडम आपने कोई लोन भी लिया हुआ इस मकान पे? सर अभी लिया है रजिस्ट्री के लिए। अब रजिस्ट्री नहीं हो रही तो ये रजिस्ट्री करा लेंगे। हमसे नहीं हो रही तो ये क्यों नहीं करा रहे? ये करा लेंगे अगर रजिस्ट्री नहीं हो रही तो। इन्होंने तो हमें सर ये हमारे साथ इन्होंने फ्रॉड किया है। हमें ये नहीं बताया कि इनके मकान पे लोन है। 3 किस्तें कट चुकी है मैम जी, 3 किस्तें कट चुकी है इनकी बैंक से। तो दुकान दे 3 किस्तें सर हमारी बैंक से कट गई है। इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। इन्होंने भी नहीं बताया कि हमारे मकान पे लोन है। ये कहते किस्तें कट रही है, जब लोन ऐसे सर से पूछना, ये कहते किस्तें कट रही है, जब सर लोन मिला नहीं सर किस्तें कैसे कट जाएगी? कागज निकाल ले तो अंदर से ताले क्यों लगा रखे तूने? अच्छा सर ये कह रहे हैं लोन मिला हुआ है, सर पैसे दे दो। ये लोन लिया है मकान से तो रजिस्ट्री पे ही बैंक वाले चेक देंगे ना। ऐसे तो नहीं देंगे ना सर, ऐसे तो नहीं देंगे ना। चलो इनकी बात मानते हैं, इनकी बात मान ले, इनकी सर बात मान लेते हैं कि रजिस्ट्री पे देंगे पैसे। सर आप खुद बताओ, अगर 2 साल रजिस्ट्री ना हुई सर, इनका लोन क्लियर नहीं होगा ना 2 साल तक। सर 2 साल तक लोन इनका क्लियर नहीं होगा, रजिस्ट्री नहीं होगी तो सर 2 साल तो फिर सर क्या करेंगे? आप क्या चाहते हैं? सर जो फैसला हो, जो सर फैसला हो। तो आप देख सकते हैं आपस में दोनों पक्ष फिलहाल किसी भी तरीके से समझौता करने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रजिस्ट्री अभी जो है अनअप्रूव्ड कॉलोनी से बताया जा रहा है और इसी के चलते कह रहे हैं कि रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो जो मकान मालिक है उनका कहना है कि या तो अपने 3 लाख वापस ले लीजिए, या फिर अगर सचमुच आपने घर खरीदना है तो आप एग्रीमेंट साइन करवा लीजिए ताकि उनकी पेमेंट की जा सके, या फिर किराया जो कि पिछले 1 साल से, जैसा कि मकान मालिक आरोप लगा रहे हैं कि 1 साल से उनके द्वारा किराया नहीं दिया गया है। 1 साल से वो इस घर में रह रहे हैं। सामने पूरी गली के बयान लिखे हुए हैं, पूरी गली के वहाँ पे अभी एक कोई भी नहीं खड़ा ना सर। अच्छे सर से पूछना, पूरी गली के बयान लिखे हुए हैं सर। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ ना, हमारी सुन जाए उनकी, अब उनसे पूछो, वो तो नहीं झूठ बोलेंगे सर। तो आप देख सकते हैं परिवार के लोगों का लगातार यही कहना है कि पुलिस को पूरे मामले की जानकारी है, सभी लोगों के बयान लिखवाए गए हैं, तो उस बयानों के तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मामला यहाँ पर काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है बहस दोनों पक्षों में होती हुई नजर आ रही है। मालिक जो है इस मकान के, उनका कहना है कि या तो अपने 3 लाख वापस ले लीजिए या फिर सारे पैसे जो है रजिस्ट्री के जो पैसे हैं वो दिए जाएं। लेकिन भाई दूसरी तरफ जो किराएदार हैं या जिन्होंने बयाना दिया है उनका ये कहना है कि रजिस्ट्री अगर उनसे होती है तो वो करवा ले, घर लेने के लिए वे तैयार हैं, लेकिन रजिस्ट्री अभी फिलहाल नहीं हो रही है। फिर इसमें जब तक पुलिस जो है निर्णय नहीं लेती तब तक किसी तरीके से जो है, हालांकि ये मामला बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई है, देखना यही होगा क्या कुछ इसमें जो है कार्रवाई होती है। हमारी अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।